गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ड्रग लाइसेंस कैसे मिलता है। ये डीएसपी स्टूडेंट प्लस नए केमिस्ट शॉप खोलने वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट की दुकान खोलनी है और बिना ड्रग लाइसेंस के आप एक टैबलेट भी बेचना इलीगल माना जाता है। आज हम इस वीडियो में पूरा प्रोसेस समझेंगे और कितनी फ़ीस लगती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ड्रग लाइसेंस क्या होता है। ड्रग लाइसेंस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत आपको ड्रग लाइसेंस दिया जाता है। लाइसेंस के बिना आप दवा का सेल और बाई खरीदना और डिस्ट्रीब्यूशन करना इलीगल माना जाता है। ड्रग लाइसेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिटेल लाइसेंस फॉर्म्स 20 और दूसरा होता है होलसेलर लाइसेंस फॉर्म्स 21। एलिजिबिलिटी कौन ले सकते हैं, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए एक ड्रग लाइसेंस लेने के लिए। आपका एजुकेशन में डी फार्मा या फिर बी फार्मा आपके पास डिग्री होनी चाहिए और एक्सपीरियंस 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और शॉप जहां पर आप शॉप ओपन करने वाले हैं वह 10 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए और उसमें फ्रीज होना चाहिए जो कि शेड्यूल H और X की दवाइयों को रखने के लिए होता है, नेसेसरी है। और बात किया जाए क्वालिफाइड पर्सन, दुकान पर 24 आवर्स फार्मासिस्ट होना चाहिए। ड्रग लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। 19 प्रकार के आपके पास फॉर्म्स एप्लीकेशन होने चाहिए। पहला डी फार्मा प्लस बी फार्मा की डिग्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से होना चाहिए या फिर स्टेट काउंसिल से होना चाहिए। शॉप का रेंट और एग्रीमेंट ओनरशिप होना चाहिए और आपके पास साइट प्लान एरिया प्रूफ 10 स्क्वायर मीटर एरिया होना चाहिए और आपके शॉप का नक्शा भी होना चाहिए। एफिडेविट में आपका क्वालिफाइड पर्सन प्लस स्टाम्प पेपर होना चाहिए। और बात की जाए आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। फिर उसके बाद आप प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या करना है उसके आगे हम बताते हैं। सबसे पहला नंबर स्टेप, आपको स्टेट के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर फॉर्म्स भरो और डॉक्यूमेंट अपलोड करो, फीस जमा करो। फिर ड्रग इंस्पेक्टर आएगा आपके शॉप पर इंस्पेक्शन के लिए, वहाँ पर फ्रीज रैक और रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन चेक करेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो 30 से 45 दिन में आपका फॉर्म्स 20 और 21 लाइसेंस मिल जाएगा और इसकी वैलिडिटी 5 साल तक होती है और इसे फिर रिन्यूअल कराना होता है। 3 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको जो नोट कर लेनी चाहिए। अगर यह आप चीज़ें नहीं करते तो आपका ड्रग लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग पहले नंबर बात करते हैं। आपको शेड्यूल H1 की ड्रग की जितनी भी ड्रग आप दवाइयाँ सेल करते हैं, बेचते हैं, उसका रिकॉर्ड 2 साल तक रखना ज़रूरी होता है। और कोई भी दवा अगर आप सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसकी एक्सपायरी डेट देखे बिना आप मत बेचिए, नहीं तो आपका ड्रग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। बिना फार्मासिस्ट के आप अपने शॉप को ओपन मत करिए, वरना ड्रग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। और याद रखने वाली बात यह है कि ड्रग लाइसेंस लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना यह ज़रूरी है। कमेंट में आप बताइए आप किस स्टेट से हैं, आपके स्टेट के हिसाब से मैं कितनी फ़ीस आपके यहाँ लगेगी ड्रग लाइसेंस के लिए मैं बता दूंगा। तो मिलते हैं इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।